व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैंने आपको टेंस के बाहर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले तमाम मॉडल्स की एक लिस्ट आपको दी थी। एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि टेंस के बाहर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं आप इनको याद कर लें अच्छी तरीके से, तो आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब मैं उसी चार्ट के हिसाब से एक एक मॉडल्स, एक एक हेल्पिंग वर्ब मैं लेता हूं और उसकी पहचान और उसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं। तो आइए, पैसिव वॉइस में कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी पहचान क्या होती है। आइए, पैसिव वॉइस में कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। पहचान: जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट न हो और वाक्य के अंत में किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, बनाया जा सकता है आदि शब्द आएं तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। उसका रूल क्या होगा? रूल: सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी या मे बी, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप। कैन बी या मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे मोहन को बुलाया जा सकता है, या मोहन सब्जेक्ट नहीं है, मोहन को जो बुला रहा है वो सब्जेक्ट है और बुलाने वाले का पता नहीं है। मोहन को बुलाया जा सकता है तो बुलाने वाला कौन है मालूम नहीं, यानी सब्जेक्ट का पता नहीं। तो ये पैसिव वॉइस में होगा। और सकता है, सकती है के लिए आप आमतौर से कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस में होगा तो आपको कैन के आगे बी बढ़ाना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। इसमें एक वचन बहुवचन की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। आप जिसके साथ चाहे कैन भी लगाएं, जिसके साथ चाहे मे भी लगाएं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। तो मोहन को बुलाया जा सकता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोहन, उसके बाद कैन बी, बुलाना का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, मोहन कैन बी कॉल्ड, मोहन कैन बी, चाहे तो मे भी लगा सकते हैं। कैन बी में विश्वास पाया जाएगा और मे बी में शक पाया जाएगा। मोहन कैन बी कॉल्ड, मोहन को बुलाया जा सकता है। रजिया को खबर नहीं दी जा सकती है, खबर कौन दे रहा है नहीं मालूम,
खबर देने वाले का पता नहीं, और जिसको खबर दी जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, यानी रजिया ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो रजिया को खबर दी जा सकती है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रजिया, कैन बी, कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, और खबर देना इन्फॉर्म्ड। रजिया कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड, रजिया कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड। क्या भोजन, क्या भोजन बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। भोजन बनाने वाले का पता नहीं, सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो क्या पहले आया, तो पहले कैन कर देंगे। कैन फूड बी कुक्ड, कैन फूड बी कुक्ड, क्या भोजन बनाया जा सकता है? लोगों की सहायता क्यों नहीं की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती है? सहायता कौन कर रहा है लोगों की? सहायता करने वाला कोई नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है, और जिसकी सहायता की जा रही है वो ऑब्जेक्ट है। तो लोगों की सहायता क्यों नहीं की जा सकती है? क्यों अंदर आया, तो पहले वाई कैन ऑब्जेक्ट पीपुल नॉट बी सहायता करना हेल्प्ड, वाई कैन पीपुल नॉट बी हेल्प्ड। तो आमतौर से व्यूअर्स सकता है, सकती है, सकते हैं में आप कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वॉइस में कैन और मे लगेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में कैन बी और मे बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव वॉइस में आप कहते हैं कि माँ खाना बना सकती है, तो खाना बनाने वाली माँ मौजूद है, यानी सब्जेक्ट मौजूद है, तो हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, मदर कैन कुक फूड। लेकिन हम कहते हैं कि खाना माँ के द्वारा बनाया जा सकता है। अब खाने को हम, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान में ला रहे हैं, और जिसके द्वारा बनाया जा रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। माँ के द्वारा बाय मदर, मेरे द्वारा बाय मी। तो खाना माँ के द्वारा बनाया जा सकता है, फूड कैन बी कुक्ड बाय मदर। मैं पत्र लिख सकता हूं, इसमें पत्र लिखने वाला मौजूद है, तो ये एक्टिव वॉइस में हुआ। इसमें कैन का इस्तेमाल करेंगे, आई कैन राइट ए लेटर। लेकिन अगर इसी को कह दें कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है, तो पत्र को हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है, ये पैसिव वॉइस बनेगा। ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी, या द लेटर कैन बी रिटन बाय मी। तो एक्टिव वॉइस में काम करने वाला मौजूद होता है, उसमें अगर सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आएगा तो कैन या मे लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वही सकता है, अगर सकता है, सकती है, सकते हैं आए और सब्जेक्ट मौजूद न हो, तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा, और पैसिव वॉइस में आपको कैन बी या मे बी लगाना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कह दूं कि ये सवाल लगाया जा सकता है, सवाल लगाने वाला मौजूद नहीं, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, ये सवाल नहीं लगाया जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। क्या यह सवाल पूछा जा सकता है? पूछने वाला मौजूद नहीं, तो कैन दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड, क्या यह सवाल पूछा नहीं जा सकता है? कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड, यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है? वाई कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व्ड, या वाई कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड। तो इस तरीके से व्यूअर्स, अगर सकता है, सकती है, सकते हैं में अगर एक्टिव वॉइस हो तो आप सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर सकता है, सकती है, सकते हैं आता है और सब्जेक्ट मौजूद नहीं रहता,
तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कैन बी या मे बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ETC। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सकता है, सकती है, अगर पैसिव वॉइस की पहचान बनती है तो आपको उसकी पहचान भी मालूम हो गई होगी और उसका नियम भी मालूम हो गया होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।